सैलिसाइक्लिक एसिड। इसके ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस हो जाएंगे, हम इसमें इतना पढ़ेंगे बस, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मेन थे वो स्टार्टिंग के जो 5 थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सैलिसाइक्लिक एसिड, तो ये ड्राइव्ड किससे है, मतलब बने किससे हुए हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड या फिर एस्प्रिन बोल सकते हो, उससे ये ड्राइव मतलब बनकर आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, सियालिक एसिड या सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, ये इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है किसको, इथाइलिन को। किसको रोक रहा है, इथाइलिन को। ठीक है, इथाइलिन को रोकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैलफ्लावर है, कैलफ्लावर ये क्या कर रहा है, ये आपका सियालिक एसिड ट्रीटमेंट है, जिसके से क्या देखने को मिलता है आपको, ड्यूरेशन टू रिमेन फ्रेश। ठीक है, कोलफ्लावर के अंदर क्या कहा हमने, जो सैलिसाइलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया, मतलब उसके अंदर जब डाला तो उसके अंदर देख रहे हो फ्रेशनेस बढ़ गई, दैट मीन्स रिड्यूस हो गया सेनेसेंस। अगर ये इथाइलिन को रोक रहा है तो अदरवाइज इथाइलिन का काम क्या था, एब्सेशन करवाना, सेनेसेंस करवाना, लेकिन अगर स्ट्रीगोल सैलिसाइलिक एसिड हम बोल रहे हैं वो रोक रहा है, तो अगर एक कॉल फ्लावर है, ठीक है, आपका प्रेजेंट है, उसके अंदर आपने जब सियालिक एसिड दिया तो उसके अंदर फ्रेशनेस जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। नेक्स्ट है आपके कुछ यहाँ पर इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स। फिजियोलॉजिकल रोल्स, पहला काम है दैट इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। अभी तक हमने फ्लावरिंग के लिए ध्यान करो कोई ऐसा सच नहीं पढ़ा है जो मेन फ्लावरिंग के लिए हो। अगर इसमें लिखा है तो आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये काफी डिफरेंट है। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है, अभी उधर भी दिखाया मैंने एग्जांपल देके सेनेसेंस को, ठीक है। थर्ड थर्मोजेनेसिस करवा रहा है, मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन एक तरीके से थर्मोजेनेसिस करवा रहा है इन लिली प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है ये प्रिवेंट करता है एबायोटिक स्ट्रेस को, एबायोटिक स्ट्रेस को रोकता है। एबायोटिक स्ट्रेस हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर कोई लिविंग चीज नहीं, जैसे हमारा हवा हो गई, विंड हो गई, है ना, टेम्परेचर हो गया ज्यादा कम, ये सब आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, दैट इज इट इंड्यूस डिफेंस रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये क्या करवा रहा है, आपका डिफेंस रिस्पॉन्स को जनरेट करवा रहा है। इंड्यूस कराना मतलब जनरेट करवाना। सो अभी आपके जितने भी प्लांट हॉर्मोन्स थे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो या जो रहता है उसको लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट, अब हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर सेंसरी बायोलॉजी, ठीक है।
जिसके अंदर जो हमें पढ़ना है डिफरेंट आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हमने फोटोसिंथेसिस किया था, उसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में मतलब पिगमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं जिन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया था, लाइक किसी ने ब्लू को किया था, किसी ने रेड को किया था। लेकिन उनका काम क्या था? फोटोसिंथेसिस करना। वो सारी चीजें, सारे पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट थे? मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में प्रेजेंट थे। लेकिन हमें अगर बाकी पार्ट की बात करनी है, जैसे उसका हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल का मतलब है उसकी स्टेम की बात कर रहे हैं या रूट्स की बात कर रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, कोटिलेडन्स की बात कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा? अब हम उधर की तरफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर अब आपके सेम पिगमेंट्स तो होंगे नहीं। उनका काम था, क्लोरोफिल्स एंड ऑल का काम था खाना बनाना, लेकिन यहाँ पर इनका काम खाना बनाना नहीं है। इनका काम है लाइट को सेंस करना, इसलिए सेंसरी बायोलॉजी इसका नाम भी है टॉपिक का, जिसके अंदर आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार मॉलिक्यूल्स को जान लेते हैं कि उनकी ये सिग्नलिंग होगी कैसे। और सिग्नलिंग के लिए हमेशा दो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। एक होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, मतलब जो एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को, और एक मॉलिक्यूल जो आएगा, जो सिग्नल लेकर आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? सिग्नल कौन ला रहा है? यह सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है? सिग्नल क्या होंगे हमारे? सिग्नल कह लो या स्टिम्युलस कह लो। ठीक है, स्टिम्युलस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इधर की तरफ, दैट इज कौन कौन से रिसेप्टर है, या फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लांट के अंदर रिसेप्टर्स हैं। जैसे हम कह रहे हैं स्टिमुलस कौन होगा? यहाँ पर सिग्नल लेकर आ रही है हमारी लाइट, लाइट जैसे रेड लाइट। ठीक है, दूसरी चीज है हमारे पास जैसे फार रेड लाइट। नेक्स्ट है आपका जैसे यूवी लाइट, या फिर जैसे ब्लू लाइट। ठीक है, नेक्स्ट इधर की तरफ जैसे हम बोल सकते हैं फाइटोक्रोम, या फिर क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन, या फिर फोटोट्रोपिन के बाद है यूवी, यूवीज 8 समथिंग। लेकिन हमें जो मेन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं वो है ये तीन, वो है ये तीन, हमें ये तीन यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजीली क्वेश्चंस आपको इसमें से देखते हुए मिल जाते हैं। इवन जो अभी जो आपका जस्ट एग्जाम गया है, ये जो लास्ट गया है 24 वाला, जून 24 वाला, इससे बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे कि लाइक कोई भी स्टूडेंट उसे आराम से कर सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी सी टॉपिक्स, मतलब एक माइंड मैप बना लेते हैं किसके अंदर हम क्या देखेंगे। सबसे पहला आता है फाइटोक्रोम। ठीक है, पी, फाइटोक्रोम है ना, तो पी से याद रखना बेसिकली, और इसके अंदर ये एब्जॉर्व करता है रेड लाइट को, फार रेड लाइट को, इन दोनों को एब्जॉर्व कर सकता है। नेक्स्ट, अगर बोले कि मैम फिर ये ब्लू और यूवी को नहीं करता, लेस करता है, लेस करता है यूवी को, ब्लू को बहुत कम एब्जॉर्व करता है, लेकिन यू कांट से कि ये तो करता ही नहीं है, एब्जॉर्व करता है बट बहुत कम। नेक्स्ट, फाइटोक्रोम का मेन एग्जांपल जो इसके काम के लिए याद रखना है, दैट इज योर फोटोमोर्फोजेनेसिस। क्या याद रखना है? फोटोमोर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका फोटोट्रोपिन्स। फोटोट्रोपिन्स को शॉर्ट में हम फोर्ट के नाम से कहते हैं, फोर्ट के नाम से। ये एब्जॉर्व करता है ब्लू लाइट को,
और एग्जाम्पल मतलब ये काम क्या कर सकता है, जैसे आपका स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग करवा सकता है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करवा सकता है। देखो इससे ये पता चल रहा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कौन से कलर की लाइट रिस्पॉन्सिबल है, ब्लू। तो कहीं पे अगर रेड ऐसा कुछ लिखा है, फार रेड लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, उनका रोल स्टोमेटा के काम में नहीं आ रहा। स्टोमेटा के लिए बेसिकली आपकी ब्लू लाइट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आपके माइंड अपने आप ऐसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसका काम होता है दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म करवाना। क्लियर। थर्ड आता है आपका क्रिप्टोक्रोम। थर्ड वन कौन है आपका, क्रिप्टोक्रोम, जिसे हम शॉर्ट में स्क्राई के नाम से जानते हैं। और ये एब्जॉर्ब करता है आपका यूवी लाइट को एंड ब्लू लाइट को। अच्छा, साथ में एक और पॉइंट इसमें याद रखो माइंड के अंदर, जो आपका ये फोटोट्रोपिन वाला हुआ, ये भी आप, इसके पास भी एक एफएमएन प्रोटीन होता है जो इसका मेन काम करवा रहा होता है, सिग्नलिंग वाला काम करवा रहा होता है। और ये इसके पास भी क्या है बच्चों, एफएमएन प्रोटीन। ये बहुत याद रखना, क्योंकि पॉइंट्स बना के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्व कर रहा है इसको, उसका रिस्पॉन्स हमने देख लिया। इसका रिस्पॉन्स क्या है, अगेन एग्जाम्पल में फोटोमोर्फोजेनेसिस, फ्लावरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट circadian rhythm। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़े से याद रखें। अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर फाइटोक्रोम। चलो एक बार इसे गो थ्रू करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो फाइटोक्रोम है भाई, ये क्या है, एक तरीके से आपका रिसेप्टर है। अब पीछे भी देखा था हमने, याद करो किसका रिसेप्टर है, क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है, इसलिए ये लाइट का एब्जॉर्व आपका रिसेप्टर है। लेकिन हम लाइट रिसेप्टर नहीं कह सकते, इसको हम और अच्छे से बोलेंगे तो हम फोटो रिसेप्टर बोल सकते हैं। सो जो फाइटोक्रोम है ये है क्या, ये है आपका एक फोटो रिसेप्टर, लाइट का रिसेप्टर। ठीक है, और फाइटोक्रोम क्या है बेटा आपका, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड फोटो रिसेप्टर है। इससे पहले कोई और डिस्कवर नहीं हुआ था। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहले सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। जो फाइटोक्रोम होता है, जैसे हमने बोला, इसका वर्क बेसिकली क्या है, जैसे फोटोमोर्फोजेनेसिस, फोटोमोर्फोजेनेसिस। फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट, और मोर्फोजेनेसिस मतलब जैसे हमने बोल दिया कुछ ग्रोथ होना एंड कुछ डेवलपमेंट होना। तो हम फोटोमोर्फोजेनेसिस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लाइट मीडिएटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट which is independent of फोटोसिंथेसिस। मतलब जिसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस का कोई रोल नहीं है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही अलग हुआ और आपका फोटोमोर्फोजेनेसिस का प्रोसेस ही बिल्कुल अलग हो गया। तो दोनों एक दूसरे की जैसे है ही नहीं, ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो फोटोमोर्फोजेनेसिस हमने थोड़ा सा टर्म समझा। इसके अंदर होता क्या है, पहले एक बात समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर नीचे की तरफ ऐसे आपको कुछ रूट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐसे कुछ हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है, और हाइपोकोटाइल की लेंथ भी सही है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी है, बहुत लंबी नहीं बहुत छोटी नहीं। और यहाँ पर होते हैं इसके कोटिलेडन्स, ये है कोटिलेडन्स। और
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, क्योंकि नया नया एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं ना, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट है उस कंडीशन में यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि ओपन कोटिलेडन्स है, एंड जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है वो शॉर्ट है। होपफुली पॉइंट क्लियर। अब हम एक और इधर कंडीशन देख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। रूट्स सेम कंडीशन है, बट इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो हाइपोकोटाइल है वो देख रहे हो वो बहुत ज्यादा ही लंबा हो रहा है, एंड यहाँ पर आपको टिप पे क्या देखने को मिलते हैं, जो आपके कोटिलेडन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे हैं, वो बंद हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है कोटिलेडन्स, एंड दिस इज योर लॉन्ग हाइपोकोटाइल। ठीक है, लॉन्ग हाइपोकोटाइल है ये। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, ये कब हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट में हुआ है ये, जब लाइट नहीं है। उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में क्या हुआ, क्लोज्ड कोटिलेडन्स है एंड लॉन्ग हाइपोकोटाइल है, लॉन्ग हाइपोकोटाइल है। तो ये कंडीशन है जब लाइट नहीं है, ये कंडीशन है जब लाइट है, दैट इज वहां पे फाइटोक्रोम ने अपना काम किया है। और इसी प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, फोटोमोर्फोजेनेसिस। फोटोमोर्फोजेनेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो भी काम हुए हैं वो है फोटोमोर्फोजेनेसिस। लाइट की प्रेजेंस में हमने ग्रोथ भी बोला था मैम, डेवलपमेंट बोला था। अरे ग्रोथ होना वाला सिर्फ हाइट ग्रोथ नहीं, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, जैसे एक ह्यूमन की जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट पूरी एंड तक कैसे हो रही है कि भाई उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसमें बल्कीनेस भी हो रही है, ठीक है। तो हर एक चीज से माइंड एंड ऑल, तो वो डेवलपमेंट ओवरऑल हुई। यहाँ पर डेवलपमेंट लाइट की प्रेजेंस में ऐसे देखने को मिल रही है, प्रॉपर कोटिलेडन्स ओपन हो रहे हैं क्योंकि उसे फर्दर आगे डेवलपमेंट दिखानी है, न्यूट्रिशन देना है। हाइपोकोटाइल की हाइट एकदम से नहीं बढ़ रही है, तो सब कुछ देखा जा रहा है। और इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोटोमोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस, इसे हम एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज इटियोलेशन। डार्क में जब भी कुछ प्रोसेस होता है उसे हम इटियोलेशन के नाम से भी जान सकते हैं, और ये उसका ऑपोजिट है, इसलिए हम कह देते हैं डी इटियोलेशन। ठीक है, डी इटियोलेशन। क्लियर भाई, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो था अबाउट दिस। नेक्स्ट, अब हम थोड़े से बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोक्रोम, क्योंकि फाइटोक्रोम तो एक रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा सा ही हो रहा होगा, भी कुछ डोमेन है, कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ काइनेज एक्टिविटी है, ये सब। सो ये कैसा होता है भाई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों कह रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पिगमेंट पार्ट भी है तो कुछ प्रोटीन पार्ट भी है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंट एंड प्रोटीन। पिगमेंट स्ट्रक्चर, पिगमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है जो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, उसके साथ साथ ये क्या है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन एब्सॉर्ब, ये कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करा था, अब ये भी बताया था, इट कैन एब्सॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट। ठीक है, बाकी भी कर सकता है लेकिन कम, तो हमें पढ़ना मेनली किसके बारे में है, रेड एंड फार रेड के बारे में पढ़ना है। क्लियर। इसके अंदर एक और पॉइंट, दैट इज जो इसके अंदर प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एपोप्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को क्या नाम दे रहे हैं, एपोप्रोटीन, जो आपका डाइमर फॉर्म में हो सकता है। डाइमर है तो उसका साइज 250 किलो डेल्टन है,
लेकिन अगर वही चीज आपकी लीनियर फॉर्म में है तो 125 किलो डाल्टन की देखने को मिलती है। क्लियर? एक है तो ये है किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। अब आपका जो ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ अटैच्ड होता है, इसके साथ अटैच होता है कौन? आपका पिगमेंट मॉलिक्यूल। पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? दैट इज योर क्रोमोफोर। क्रोमोफोर, ठीक है। और इसका नेचर कैसा है? इट इज योर लीनियर टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर। दैट इज योर लीनियर टेट्रापायरोल, क्लोरोफिल जैसा लेकिन लीनियर। याद करो, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन वैसा स्ट्रक्चर। तो ये कैसा है आपका? लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। दैट इज योर, जिसका नाम क्या है? फाइटो क्रोमोबिलिन, ठीक है, वही स्ट्रक्चर है ये। यस, तो ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड देखने को मिलता है। जैसे जैसे ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर है आपका एन टर्मिनल, उसके साथ साथ यहाँ पर एक हिंज रीजन होता है, मतलब एक दो डोमेन को जोड़ने वाला रीजन है। एक डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट है, इधर है सी टर्मिनल और इधर से आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक लगा रहता है, दैट इज योर HKRD, हिस्टीडीन काइनेज का एक डोमेन लगा रहता है जिसके पास काइनेज एक्टिविटी है एट हिस्टीडीन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको और भी डोमेन देखने को मिलते हैं। जो आपकी लाइट है वो यहाँ पर ये एब्जॉर्व कर रहा है लाइट को, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्व करना है ना, तो ऐसे। और हमने कहा यहाँ पर जुड़ा होता है कौन? मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रही हूँ, लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। ये रहा वो लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये जो लास्ट बॉन्ड है जिसकी हेल्प से ये जुड़ा रहता है, दिस इज योर थायोएस्टर बॉन्ड। कहीं पे आपको थायो ईथर भी दिखा सकता है, लेकिन मेन है आपका थायोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। थायोएस्टर बॉन्ड थोड़ा याद रखना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइटोक्रोम। एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारा फाइटोक्रोम है स्टूडेंट्स, वो आपको दो रिवर्सिबल फॉर्म्स में मिलता है, मतलब एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? फाइटोक्रोम प्रेजेंट इन टू रिवर्सिबल फॉर्म्स, ठीक है, दो रिवर्सिबल फॉर्म्स में देखने को मिलती है। एक है आपकी पी आर फॉर्म और एक है आपकी पी एफ आर फॉर्म। एक है पी आर फॉर्म, एक है पी एफ आर फॉर्म। ध्यान से समझेंगे। जो पी आर फॉर्म है ये आपकी एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट, ठीक है। रेड लाइट मतलब 666 नैनोमीटर की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके ये कन्वर्ट होती है किसमें? पीएफआर में। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे उसने लाइट एब्जॉर्ब करी है रेड। जो पीआर फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये होती है इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव के साथ साथ ये आपकी प्रेजेंट होती है इन साइटोसोल एरिया। क्लियर? अब ये पीएफआर में कन्वर्ट हुई। पीएफआर फॉर्म इज योर एक्टिव फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। मतलब साइटोसोल से जो हमारा पीआर है, ये साइटोसोल में था, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। जैसे ही एक्टिव होता है ये इंसर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है अपना रिस्पॉन्स देने के लिए, काम करने के लिए। क्लियर भाई? ये एक्टिव है और ये यहाँ पर, इनकी लोकेशंस भी बहुत जरूरी है भाई, स्टेटमेंट्स आती हैं और आ सकती है। और अभी जो रिसेंट जून का मैं बता रही थी आपको, सीएसआईआर का गया है, उसमें यही से क्वेश्चन था। उसका नाम पीआर है तो उसने रेड लाइट एब्जॉर्व करी, इसका नाम पीएफआर है तो ये आपका एब्जॉर्व करता है
फार रेड लाइट को, किसको एब्जॉर्व करता है? फार रेड लाइट को एब्जॉर्व करता है, लगभग 730 नैनोमीटर वाली को। जब ये आपकी अपनी लाइट एब्जॉर्व करता है तो स्टूडेंट ये अगेन फिर से कन्वर्ट हो जाता है पीआर वाली फॉर्म को, दैट इज योर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे फार रेड मिलती है। क्लियर? तो ये तो प्रोसेस चलता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए। हाँ, पीएफआर अगर उसे डायरेक्टली फटाफट से उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए जो एक स्टेप है उसको हम कहते हैं डार्क रिवर्जन। डार्क रिवर्जन, दैट मीन्स डार्क दे दो, फटाफट से चीजें रिवर्स हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी जहां से आई थी, दैट इज पीआर फॉर्म डार्क की प्रेजेंस में होगा। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारी पीआर फॉर्म है ये कब होती है? ये डार्क की प्रेजेंस में भी होती है, साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हैं, डार्क की प्रेजेंस में भी होती है, या फिर जो हम रेड लाइट दे रहे हैं, सॉरी फार रेड लाइट दे रहे हैं तब भी यही कंडीशन मिल रही है। और ये वाले कब एक्टिवेट हो रहे हैं? जब आपकी लाइट वाली कंडीशन है। जैसे पीछे कह रहे हैं ना फोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रहा है या स्कोटो हो रहा है, तो स्कोटो के टाइम पे ये चीज प्रेजेंट होगी तभी डार्क का रिस्पॉन्स आ रहा है, और फोटो मतलब लाइट के टाइम पे ये चीज एक्टिव फॉर्म होगी, तो ये अपना कंडीशन देखने को दे रहा है। ठीक है, तो लाइट कंडीशन इसमें ऐसे भी लिख लेना, इसने क्या करवा दिया भाई? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। और ये क्या कर रहा है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। क्लियर? ठीक है। अब जो अभी हमने पीछे एक वर्ड बोला था, दैट इज योर फाइटोक्रोमोबिलिन। याद करो वो लीनियर टेट्रा वाला जो स्ट्रक्चर था, ये आपका दो फॉर्म्स में देखने को मिल सकता है, एक है इसकी सिस फॉर्म और एक है ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म, ये लेकिन ये स्ट्रक्चर तभी बनते हैं जब कहीं पे किसी के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब किसी कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो, तो आपका जो C15 और C16 वाला स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में आपको दो मतलब बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, डबल बॉन्ड, तभी सिस और ट्रांसफॉर्म बनी है। जो सिस फॉर्म होती है स्टूडेंट्स ये कहती है इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म इज एक्टिव। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इनएक्टिव पीआर फॉर्म है दिस इज योर सिस फॉर्म, और जो ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म कहती है स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म है, ये है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये भाई से फटाफट से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी जान रहे हैं अबाउट द सिग्नलिंग कि डार्क में क्या होता है और लाइट में क्या होता है। ठीक है, सिग्नलिंग। देखो ध्यान से, हमने कहा अभी अब कंडीशन हम लेके चल रहे हैं जब डार्क है। हमने एक सेल बोला था और एक न्यूक्लियस कहा था, तो अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये नीचे वाला ये है न्यूक्लियस और बाहर है यहाँ पर साइटोसोल। तो जब आपकी डार्क कंडीशन है तो डार्क में कौन एक्टिव था, पीएफआर या पीआर? तो हमारा आंसर होगा पीआर एक्टिव है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। पीआर फॉर्म क्या न्यूक्लियस में आ सकता है? नहीं, ये कहाँ रहेगा, इन साइटोसोल। और ये तब कब की कंडीशन है, जब डार्क चल रहा है। ठीक है, यहां पर अब क्या होता है, आपका जीन्स प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर जीन्स है। यहां पर मैं ये जीन दिखा रही हूं किसके, जिसकी वजह से डार्क का रिस्पॉन्स आता है, और यहां पर मैं आपका ऐसे ही डीएनए प्रेजेंट है जिसमें यहाँ जीन्स है जिसकी वजह से लाइट की वजह से रिस्पॉन्स आता है। तो जो
डार्क वाले जीन्स है वहां पर आपका कौन बाइंड करके रखता है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे है आपका PIF3 डाइमर फॉर्म में यहाँ बाइंड करता है। तो ये यहाँ बाइंड करता है और इससे आता है इसका रिस्पॉन्स, दैट इज योर स्कोटोमोर्फोजेनेसिस। और जो PIF3 है वही रोकता है लाइट के रिस्पॉन्स को, दैट इज नो रिस्पॉन्स। इसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ध्यान से समझो। मैंने कहा PR अंदर नहीं गया, उसकी वजह से यहाँ पे PIF3 थे, ठीक है, वो डाइमर बनाया, अपने डार्क वाले के जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वहां जीन पे जाके बाइंड किया और रिस्पॉन्स दिया, और जो लाइट वाला है उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारा रिस्पॉन्स किस चीज का आ रहा है, फोटोमोर्फोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस, ठीक है। और किसका नहीं आ रहा है, फोटोमोर्फोजेनेसिस। क्लियर, फोटो का नहीं आ रहा है, स्कोटो का रिस्पॉन्स आ रहा है।